वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका इस चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारा हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में रहने वाला है। इस वीडियो में हम न केवल आपको प्रश्न का आंसर बताएंगे, क्योंकि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो हम इसमें न केवल आपको इस प्रश्नों का आंसर बताएंगे बल्कि उनका विश्लेषण भी करेंगे, जिससे कि आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं वो आपकी आने वाली जो परीक्षा है उसमें बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हमारे पास ऑप्शन है कोलकाता, मद्रास, मुंबई, पुणे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, पुणे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। इसके जो संस्थापक थे वो थे ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम थे। तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन बन गए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। किसके द्वारा हुई? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ये मुंबई में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता, सैमन कमीशन और देश का विभाजन। तो आपको सबसे पहले इनमें क्या हुआ था? तो सबसे पहले इसमें सैमन कमीशन भारत आया था, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर क्रिप्स मिशन हुआ था और लास्ट में देश का विभाजन हुआ था। यानी 1, 2, 3 और 4 जो हमारे ऑप्शन बनेंगे वो क्या बनेंगे? सबसे पहले साइमन कमीशन, तो सबसे पहले 3, फिर गांधी इरविन समझौता 2, क्रिप्स मिशन 1 और लास्ट में 4। तो ऐसा कौन सा है? ये है डी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है? विजयपाल, धर्मपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो है डी, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन को नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हमारे पास पहले ऑप्शन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त। तो 4 का जो राइट आंसर है वो है सी, स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो कहां मिलता है? शाहबाजगढ़ी में, जूनागढ़ अभिलेख में, भीतरी अभिलेख में या बोगाज कोई अभिलेख में। तो इसका जो राइट आंसर है डी, बोगाज कोई अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 6 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म हुआ था। तो हमारे पास ऑप्शन है कश्मीर, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, केरल में। क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे पहले स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। जो सब्सक्राइब बटन है आपकी स्क्रीन पे इस समय यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। आप अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन समझ में आप भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे लाइक करना न भूलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की थी। तो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद द्वारा या सरदार भगत द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, चंद्रशेखर आजाद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? किस काल में हुआ था? तो हमारे पास ऑप्शन है निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, ऊपरी पाषाण काल या मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल में। ठीक है, आप जीके की कॉपी में नोट कर रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षण था? यानी बौद्ध धर्म को सबसे पहले किसने राजकीय संरक्षण प्राप्त किया था? तो हमारे पास राजकीय संरक्षण दिया था। यह बौद्ध धर्म ने सबसे पहला राजकीय संरक्षण किस राजा से प्राप्त किया था? तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास अशोक, अजातशत्रु, उदयन, कनिष्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अशोक। यहाँ पे हमने इसका विशेषण भी लिखा है।
कि सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म का प्रथम राजकीय संरक्षक स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो ये 9 इसका विशेषण भी है, आप इसको भी नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, चचनमा किस प्रदेश में इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? यानी चचनमा में किस प्रदेश के इतिहास का उसमें संग्रह किया गया है, या किस प्रदेश के इतिहास को उसमें लिखा गया है? तो इसमें ऑप्शन हमारे पास कश्मीर, सिंध, पंजाब, गुजरात। तो इसका जो 10 का राइट आंसर है वो है बी, सिंध। ठीक है, सिंध इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो कहां से होते हैं? चिरान से, बुरजहोम से, लहोरा देवा से, या सैनुवार से? तो इसका 11 का जो राइट आंसर है वो है सी, लहोरा देवा से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ तो कब से हुआ? 219 ईस्वी में, 319 ईस्वी में, 606 ईस्वी में, या 144 ईस्वी में? तो 12 का जो राइट आंसर है वो है बी, 319 ईस्वी में, 319 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? यानी जो खंडहर हैं वो कौन से खंडहर हैं? तो कहाँ के खंडहर हैं? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या हम्पी? तो कहाँ के खंडहर विजयनगर की राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 13 के जो राइट आंसर है वो है डी, हम्पी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको अवश्य याद कर लें। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन है नूरजहां, चांद बीबी, रजिया सुल्तान या दुर्गावती? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान मध्यकालीन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण महिला है और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन हड़प्पा की मोहरों से प्राप्त नहीं होते? तो हमारे पास ऑप्शन है ब्रिज, गज, व्याघ्र या गाय? तो 15 का जो राइट आंसर है वो है डी, गाय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण थे? यानी जो चोलों ने सिक्के जारी किए थे उसमें क्या था? मत्स्य, धनुष, चीता, हाथी? तो 16 का जो राइट आंसर है वो है सी, चीता। उनके सिक्कों पे चीता बना हुआ था। यहां पे हमने विशेषण दिया है, ये आप इसको भी नोट करेंगे। दक्षिण भारतीय राजवंशों के सिक्कों में चोलों के सिक्कों पे चीता होते थे। चोलों के सिक्कों पे क्या होते थे? चीता रहता था। और पांड्यों के सिक्कों पे मछली, चेरों के सिक्कों पे धनुष, पल्लवों के सिक्कों पे बैल, चालुक्यों के सिक्कों पे सुगर और होयसल राजाओं के सिक्कों पे शेर का अंकन मिलता है। तो आपने देखिए आपने को कितने प्रश्न एक साथ मिल गए हैं। ठीक है, सिर्फ आपको चोलों के नहीं मिले बल्कि चोलों के साथ साथ पांड्यों के, चेरों के, पल्लवों के और चालुक्यों और होयसल के राजाओं के सिक्कों पे क्या क्या चित्र अंकित थे उनके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हुई है। चलिए इनको भी नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। गोविंद चंद्र गहडवाल की रानी कुमार देवी ने धर्मकर्जिन बिहार कहां बनवाया था? तो हमारे पास ऑप्शन है बोध गया, राजगृह, कुशीनगर या सारनाथ। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है डी, सारनाथ में बनाया गया था। सारनाथ किसी और चीज के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, क्या यहां से बुद्ध ने अपनी जो शिक्षा था, धर्मोपदेश था, क्या वो शुरू किया? अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे। ठीक है, कि हाँ उन्होंने यहां से ही अपने धर्मोपदेश शुरू किए थे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा रिवाज, कौन सा रिवाज, कई बार पूछा जाता है कि सिजदा क्या है, तो सिजदा रिवाज को समाप्त कर दिया था? तो हमारे पास ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां,
जहांगीर। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है सी, शाहजहां है। क्वेश्चन नंबर 20, गुज्जर प्रतिहार नरेश राजपाल की हत्या के लिए चंदेल राजा जिम्मेदार था। कौन चंदेल राजा जिम्मेदार था गुज्जर प्रतिहार नरेश राजपाल की हत्या के लिए? तो हमारे पास ऑप्शन है कीर्तिवर्मन, यशोवर्मन, धंग या विद्याधर। तो इसकी जो राइट ऑप्शन है वो है डी, विद्याधर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान से जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता के विवाह का उल्लेख किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? या धर्मग्रंथ ने किस ग्रंथ में मिलता है? तो क्या वो ग्रंथ पृथ्वीराज विजय है, पृथ्वीराज रासो है, हम्मीर महाकाव्य है या पवन दूतम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? आप इसको भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख या उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे। तो हमारे पास ऑप्शन है सूरसेन, हरिसेन, रविकृति या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है बी, हरिसेन। तो क्या अभी तक आपको पृथ्वीराज रासो के राइटर का नाम नहीं है, रचयिता का नाम नहीं है? तो क्या चंद्रप्रदायी उसके रचयिता थे? तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रप्रदायी ने लिखी थी। ठीक है, तो आपको याद आ गया होगा। आप इसको भी अपने कॉपी में, जीके की कॉपी में नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं। व्यापार के लिए आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन थे? यानी जो यूरोपीय आए तो वो सबसे पहले कौन आए? तो क्या डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो 23 का राइट आंसर है वो है डी, पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए व्यापार के लिए? पुर्तगालीज आए थे। क्वेश्चन 24, मेवाड़ के किस राजा को 1527 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो हमारे पास ऑप्शन है राणा सांगा, उदय सिंह, मान सिंह, राणा प्रताप। तो 24 का जो राइट आंसर है वो है ए, राणा सांगा है। राणा सांगा को उन्होंने खानवा के युद्ध में, बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को परास्त कर दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 मैं साफ कर लेता हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल चंगेज खान के समकालीन था? तो हमारे पास ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है ए, इल्तुतमिश। यानी जब मंगोल में चंगेज खान शासन कर रहा था तो उसमें भारत की सल्तनत पे इल्तुतमिश बैठे थे, यानी भारत की जो गद्दी पे इल्तुतमिश थे। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो इसके जो हमारे पास ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल या विजय सेन। तो 26 का जो राइट आंसर है वो है सी, धर्मपाल। यहां पे इसका विशेषण भी दे रखा है। सोमपुर महाविहार को मध्यकालीन भारत का प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र था। मध्यकालीन भारत का कौन सा था? प्रथम प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र था की स्थापना द्वितीय पाल शासक धर्मपाल का जो शासन कब था? 781 से 781 से 821 ईस्वी तक था। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं। क्या है एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सोमपुर महाविहार को मध्यकालीन भारत का प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र था। मध्यकालीन भारत का शिक्षण केंद्र था। इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल का शासन कब तक था? 781 से लेकर 821 ईस्वी तक था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमिलित नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है? धोलावीरा, आर.एस. बिष्ट, लूथल, बी.के. थापर, हड़प्पा, दयाराम साहनी, सुरकोटा, जे.पी. जोशी। तो इसमें जो सुमिलित नहीं है यहाँ पे भी हमने नोट करा रखा आपको। तो बी, लूथल की जो खोज की थी या उत्खनन किया था वो एस.आर. राव ने किया था, उनके नेतृत्व में किया गया था। बी.के. थापर ये राइट आंसर नहीं है। तो आपका ये वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सुमिलित नहीं है लेकिन राइट आंसर वो होगा। क्वेश्चन नंबर 28, महावीर को सर्वोच्च ज्ञान
कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? कहाँ हुई थी? कुंडग्राम में, वैशाली में, बोध गया में, ये जंबिका ग्राम में। तो 28 का जो राइट आंसर है वो है डी, जंबिका ग्राम में। ठीक है। नेक्स्ट है 29, वैदिक नदी कुंभा, जो वैदिक नदी कुंभा थे का स्थान निर्धारित होना चाहिए, यानी वो आज हम कहाँ पे उसको अगर उसका आज हम निर्धारित करना चाहें तो कहाँ पे होगा? तो क्या वो अफगानिस्तान, चीन और तुर्कमेनिस्तान, कश्मीर या पंजाब में? तो 29 का जो राइट आंसर है वो है ए, अफगानिस्तान में। यानी जो वैदिक नदी कुंभा है वो आज अगर उसका प्लेस करेंगे, निर्धारित करेंगे तो अफगानिस्तान में होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? जो हरिजन सेवक संघ था उसके संस्थापक कौन थे? घनश्याम दास बिरला, B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। तो इसका जो राइट आंसर है संस्थापक अध्यक्ष उसके ए, घनश्याम दास बिरला थे। क्वेश्चन 31, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी हुआ? यानी औरंगजेब के बाद कौन सा शासक बना उनकी मृत्यु के बाद? तो मोहम्मद शाह, अकबर, बहादुर शाह प्रथम या जहांदार शाह? तो 31 का जो राइट आंसर है वो है सी, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है। अकबर ने तो उनके खिलाफ क्या कर लिया था? विद्रोह कर लिया था। ठीक है। अपने पिता की स्थिति राजपूतों से मिलकर अपने पिता की स्थिति कमजोर कर ली थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बहादुर शाह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 32, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जो सती प्रथा थी, प्रथा क्या थी? वो प्रथा थी कि उसका प्रथम अभिलेख यानी किसने सबसे पहले सती हुई, तो वो किस अभिलेख से मिलता है? अरण्य, जूनागढ़, मंदसौर या सांची? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अरण्य से। यहाँ पे हमने इसका विश्लेषण भी कर रखा है। तो सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख प्रमाण अरण्य अभिलेख में है। इसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। तो आप ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम सती कौन हुआ था, तो हम ये कह सकते हैं कि गोपराज नामक सेनापति की जो पत्नी थी उनका सबसे पहले वो सती हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में स्थानीय शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो हमारे पास ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन है। तो 33 का जो राइट आंसर है वो है डी, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन 34, किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तर भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है राजाराज, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र, प्रांतक प्रथम। तो 34 का जो राइट आंसर है वो है ए, राजाराज ने। ठीक है। राजाराज ने श्रीलंका को जीत के उसका उत्तर भाग जीता और उसको अपना एक प्रांत घोषित कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। गांधी द्वारा यानी महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो हमारे पास ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, चंपारण का सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 36 है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? ए, सासाराम में। ठीक है। ये भी काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप इसको अवश्य नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से थेरवाद या स्थिरवाद किसे कहते हैं? तो क्या महायान, हीयान, ब्रजयान या तंत्रयान? तो 37 का जो राइट आंसर है वो है बी, हीयान को। यहाँ पे फैक्ट दे रखा हमने, थेरवाद या स्थिरवाद बौद्ध धर्म की हीयान शाखा की उपशाखा है। ठीक है। तो थेरवाद क्या है? हीयान की उपशाखा है। बौद्ध धर्म की एक शाखा है हीयान और हीयान की उपशाखा है थेरवाद या स्थिरवाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किया था, किसने सबसे पहले चित्रकला का प्रारंभ किया था? तो अकबर ने। ये अखबार हो गया, इसको अकबर कहेंगे। ठीक है। अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। तो 38 का जो राइट आंसर है बी, हुमायूं ने। क्वेश्चन नंबर 39, एक विकसित जल प्रबंधन
का साक्ष्य प्राप्त हुआ? सबसे पहले जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ, विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, लोथल से या धोलावीरा से? तो 39 का जो राइट आंसर है वो है डी, धोलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं हम। गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया था? परमेश्वर, धर्म प्रवर्तक, परम भट्टारक, महाराजा, धीराज? तो 40 का जो राइट आंसर है ए, परमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किया? तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन बनते हैं वो है धर्मपाल, धंग, महिर भोज, परमार भोज। तो 41 का जो राइट आंसर है वो है डी, परमार भोज। तो परमार भोज ने साहित्य और कला में सर्वाधिक योगदान किया था। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? पुरंदर, रायगढ़, सहलार या सिवनेर? तो यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा हमने। तो 42 का जो राइट आंसर है वो है सी। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 1672 में सहलार युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। छत्रपति शिवाजी ने सहलार युद्ध में पराजित किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? ठीक है, उनके किस वाले अभिलेख में? तो 43 का जो राइट आंसर है वो है डी, भ्राभु लघु शिलालेख में। ठीक है, इसमें वो बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करते हैं। यहाँ पे इसके बारे में विशेषण है, भ्राभु अभिलेख में सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास व्यक्त किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? ठीक है, आप हमारे पास ऑप्शन है राजा राज प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र प्रथम और विजयादित्य। तो 44 का जो राइट आंसर है सी, राजेंद्र प्रथम। ये फैक्ट है। राजेंद्र प्रथम का उनका शासनकाल कब से था? 1012 से 1044 ईस्वी तक ने उत्तर में बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया और गंगा घाटी के इस अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगेकोंड चोल की उपाधि तथा गंगेकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की थी। यानी गंगेकोंड चोल की उन्होंने उपाधि ली और गंगेकोंड चोलपुरम की उन्होंने नई राजधानी घोषित की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता, तो आप उसको अवश्य नोट करें। क्वेश्चन नंबर 45 है और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो सीरीज है उसका ये अंतिम प्रश्न रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको। बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकार था? अश्वघोष, बुद्धघोष, वसुमित्र या नागार्जुन? तो 45 का जो राइट आंसर है वो है ए, अश्वघोष। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कैसे लगे, क्या इन्फॉर्मेटिव लगे? अगर बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप यस करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगर आपको किसी और विषय पे भी अगर ऐसे ही प्रश्न चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। आशा है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर करें। अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको उस पर भी आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।